हेलो एंड नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो साथियों, जैसे कि अपने राजस्थान के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल ही रही थी, ठीक है। उसके अंदर हमने राजस्थान का जो इतिहास है उसका है जो कंप्लीट हमने अध्ययन कर दिया था। यानी कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितने भी आज तक के एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का है जो हमने अध्ययन कर लिया था। और उसके साथ में हमने राजस्थान की कला और संस्कृति भी काफ़ी कुछ कर लिया था। उसमें लगभग है जो 2-3 टॉपिक रहे, जिसमें संत और संप्रदाय है और एक साहित्य का टॉपिक है और उसके साथ में ही एक अनुसूचित जनजाति और टॉपिक है। ये 3 टॉपिक रहे। उसके बाद में जो राजस्थान की कला और संस्कृति भी कंप्लीट हो जाएगी और अपने जो राजस्थान की ज्योग्राफी की जो सीरीज आपको स्टार्ट करवाई गई है उसके अंतर्गत अपनी जो सबसे पहली क्लास थी वो राजस्थान का परिचय था, ठीक है। राजस्थान के परिचय से संबंधित जो भी गत वर्ष की भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए जो बार बार रिपीटेड होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो हमने करवाने का प्रयास किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का स्थिति और विस्तार। ये साथियों जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर राजस्थान का ज्योग्राफी का अगर सिलेबस, राजस्थान का अगर जीके का अगर आपके सिलेबस दिया हुआ है ना तो उसके अंदर 100% आपके राजस्थान की स्थिति और विस्तार में से क्वेश्चन डालेगा। और इस चैप्टर में से क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्टली डाले जाते हैं, ठीक है ना। आप इस जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप आसानी से जो इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉन्सेप्टली क्वेश्चन डालते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूँ, साथ ही मैप के साथ में कि कहाँ पर है जो किस प्रकार से जो इसका जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ में समझते जाइए। और साथियों, जल्दी हमारी सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रही है जिसमें जो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के फीचर मिलने वाले हैं, ठीक है, जो आप आसानी से जो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात हो रही है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, बीएसटीसी एग्जाम 2008, पटवार एग्जाम 2011 और आरएसपी एग्जाम 2003। देखिए इतने एग्जामों में ये रिपीटेड हुआ है। आप इससे समझ सकते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है, 20 का सही आंसर है। यानी कि 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है ना, भौगोलिक क्षेत्रफल। जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 10.41%। कितना है, 10.41%। और ये भी क्वेश्चन है जो एक बार एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है, यानी कि पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब देखिए आप मैप से जो समझिएगा कि यहाँ से जो किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब देखिए ये मैप आप देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको स्थिति और विस्तार के बारे में जो समझाने वाला हूँ, काफी अच्छे ढंग से समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या समझाया गया है कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। साथियों यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय में से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, ठीक है। और उसके साथ में देशांतर देखिए, देशांतर का जो विस्तार है वो कितना है, 69.69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब देखो कई बार है ना आपको देशांतरीय विस्तारों का और जो अक्षांशीय विस्तार है उनका अंतर भी पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अक्षांशीय विस्तार में जो अंतर है वो कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट। कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट। ये तो अक्षांशीय जो अंतर है। जबकि देशांतरीय अंतर कितना है, तो 8 डिग्री, कितना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 डिग्री और 43 मिनट। आप समझिएगा 8 डिग्री और 43 मिनट क्या है, देशांतरीय अंतर है। जबकि अक्षांशीय अंतर कितना है, तो ये है अपने 7 डिग्री और 9 मिनट। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये अंतर कैसे निकाला जाता है, आपको क्या करना है, जो 23 डिग्री और 12 मिनट दिया हुआ है उनमें से जो 23 डिग्री और 3 मिनट को जो माइनस करोगे तो 60 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशीय अंतर आ जाएगा। और जब आप जो 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस करोगे 69.69 डिग्री पूर्वी देशांतर,
तो आपके पास है जो 8 डिग्री और 43 मिनट है जो पूर्वी देशांतर निकल के आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राजस्थान का उत्तरी शोर कौन सा है और दक्षिणी शोर कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो उत्तरी शोर है वो कौन सा है, कोणागांव श्री गंगानगर है। कौन सा है, कोणागांव श्री गंगानगर है। और दक्षिणी जो तम बिंदु है राजस्थान का वो कौन सा है, तो वो अपने बोरकुंडा जो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है ना, कौन सा है, बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है। जी हाँ, समझ में आया आपको। ठीक है, और उसके साथ में देखिए जो पश्चिमी शोर है राजस्थान का वो कौन सा है, तो वो कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर है। और जो पूर्वी शोर है वो कौन सा है, तो वो सिल्लोन गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर है, जो इसका पूर्वी शोर है राजस्थान का। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। कितनी है, ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है 826 किलोमीटर। काफी मैंने मैप से है जो समझाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितनी है, 826 किलोमीटर। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि कोणागांव श्री गंगानगर से बोरकुंडा बांसवाड़ा के बीच में कितना है जो क्षेत्रफल है, तो 826 किलोमीटर है। ठीक है, और जो पश्चिम से पूर्व यानी कि पूर्व से पश्चिम यानी कि सिल्लोन गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर के बीच में जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो 869 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान का तो क्या है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा है और उत्तर से दक्षिण की ओर छोटा है। ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया था कि जब राजस्थान भारत का भूगोल मैंने जो एक चैप्टर करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत का क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है जो ज्यादा है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और भारत की लंबाई कितनी है, 32 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो वो आपको मैंने बताई थी 29-33 किलोमीटर। तो यहाँ पर है जो राजस्थान में उल्टा है, राजस्थान में जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो कम है। लेकिन भारत में जो इसका अपोजिट है, भारत में क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई अधिक है। ठीक है, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है वो क्या है, कम है। तो ये इसका आप कॉन्सेप्ट है जो साथ में याद कीजिएगा। ठीक है, उसके साथ में देखिए विकर्णों की लंबाई देखिए। ठीक है, तो राजस्थान के उत्तर पूर्व से देखिए, उत्तर पूर्व ये, ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व है, इसके बीच में जो विकर्ण है वो कितना है, 850 किलोमीटर है। कितना है, 850 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आजकल एजुकेशन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, आजकल काफी कॉन्सेप्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, क्या, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच में जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो 684 किलोमीटर। कितनी है, 684 किलोमीटर है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बढ़ते हैं, इसका आप आराम से जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, देश में पूछा गया। और ये 17वां अधीक्षक एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है मित्रों, तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। कितना है, 10.41% है। काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है जो कितने प्रतिशत है। मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइएगा। और ये आरएसपी एग्जाम 2016 और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और 2018 दो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। 10.41 है जो इसका सही आंसर है। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है मित्रों कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है जो क्रमशः कितना है। और ये मैंने अभी आपको बताया है, जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है। तो जो उत्तर से दक्षिण यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्षेत्रफल है यानी कि विस्तार है वो कितना किलोमीटर है,
तो मैंने अभी आपको बताया था कितना है 826 किलोमीटर, कितना है 826 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 869 किलोमीटर हो जाएगा, कितना है 869 किलोमीटर। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, तो 826 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है राजस्थान का वो कितना है 869 किलोमीटर है। क्योंकि साथियों मैं यहाँ पर है जो इसीलिए इन पॉइंट पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखिए कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पर है जो मैंने स्थिति और विस्तार का वही सेगमेंट है जो वापस दोहराया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है वो कितनी है 869 किलोमीटर मैंने बताई है, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है वो कितनी है 826 किलोमीटर है, कितनी है 826 किलोमीटर। और उत्तरी शोर है वो कौन सा है, कोणागांव श्री गंगानगर है। और जो दक्षिणी शोर है वो कौन सा है, बोरकुंडा बांसवाड़ा है, जहां से जो 23 डिग्री 3 मिनट है जो उत्तरी अक्षांश आरंभ होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कोणागांव में जो अक्षांशीय विस्तार है जो राजस्थान का समाप्त हो जाता है, यानी कि राजस्थान की स्थिति है जो इसके बीच है, ठीक है। जो ये आकृति आप देख रहे हो इसका जो निर्धारण भी इसी माध्यम से जो किया गया है, ठीक है। और जो पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है वो कितना है 869 किलोमीटर है, जिसमें जो पूर्वी शोर कौन सा है, सिलोन गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर है जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। और पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर है जो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है जो स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये जेल वार्डन एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए राजस्थान का अगर आप मैप देखोगे तो 220 में कौन सा जिला स्थित है, जो 220 में जिला स्थित होगा उसी में है जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं दोनों है जो 220 में काटेगी इस प्रकार के, जैसे कि ये 220 में काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर है जो 220 में कोई जिला होना चाहिए और वो जिला कौन सा है, वही जिला होगा जो राजस्थान के 220 में स्थित है। तो राजस्थान के जब आप मैप देखते हो तो उसमें 220 में कौन सा जिला स्थित है, तो वो नागौर स्थित है। कौन सा स्थित है, नागौर जिला स्थित है। और ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी है जो कॉन्सेप्ट पर चलती है, अगर आपने ज्योग्राफी में अगर आपके कॉन्सेप्ट व्यवहारिक रूप से अगर क्लियर है तो आप आसानी से जो क्वेश्चन करके आ सकते हो। ज्योग्राफी की रटने की आवश्यकता नहीं है, ज्योग्राफी में कुछ कॉन्सेप्टली क्वेश्चन होते हैं उनको आपको समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप आसानी से जो क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैप में आप देखिएगा कि ये राजस्थान है, ठीक है। अब देखिए ये राजस्थान है तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है। और ये 220 में कहाँ पर काट रही है, मैंने थोड़ा जो इसको पॉइंट जो साइड में ले लिया, लेकिन ये 220 में कहाँ पर काट रही है, नागौर में काट रही है, ठीक है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से आपको अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का पूछा गया है और ये मैंने अभी आपको बताया है। आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ इसका सही आंसर क्या है। और ये जेलर एग्जाम 2004 और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 हाल ही में हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या पटवार की अगर तैयारी कर रहे हो तो आराम से जो इसको रट के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो मैप ऐड किए ना, इन मैप से अगर आप समझ सकते हो और आसानी से अगर इन मैप से आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप आसानी से जो इसका आंसर भी दे सकते हो। आप प्रतियोगिता परीक्षा में भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर सकते हो। तो मैंने अब आपको बताया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से आरंभ होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में जो समाप्त हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है मित्रों, तो इसका सही आंसर है अपने डी, इसका सही आंसर है। देखो यहाँ पर एक और डी में दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 21 दिया हुआ है, ठीक है। एक और दो को उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो आप है जो थोड़ा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, इसको है जो रट के जाइएगा। अगर आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और क्षेत्रफल अगर राजस्थान का याद नहीं है ना तो आपके राजस्थान जीके इतना तैयार नहीं है, ठीक है ना। आप आसानी से जो क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। तो ये कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ज्योग्राफी यहाँ से समझने की आवश्यकता है। अगर आपको समझ में आती है तो आप आगे वाले एजुकेशन आसानी से जो कर पाते हो। तो देखिए मित्रों
यहाँ पर जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री दिया हुआ है, 23.5 डिग्री से क्या होता है आपको मैंने बताया भी था जब इंडिया जीके कराया था, ठीक है। तो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री में आरंभ होती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, और ये भी मैंने अभी आपको बताया देशांतरीय विस्तार की यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए देशांतरीय विस्तार, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, और ये भी है जो जेल वार्डन एग्जाम, जेलर एग्जाम 2004 और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को आप रट के जाइएगा क्योंकि इसमें संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे उनका अंतर भी रट के जाइएगा आप साथ में, देशांतरीय और अक्षांशीय अंतर भी, क्योंकि काफी अच्छे ढंग से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मित्रों सही आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही नहीं है, इसके जो ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, मैं आपको सीधे मैप में समझा देता हूँ। देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार यहाँ से आपको पूछा गया, तो देशांतरीय विस्तार कितना है 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट है, जो पूर्वी देशांतर क्या है देशांतरीय विस्तार है। ये क्या है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। और अगर आपसे देशांतरीय विस्तार का अगर अंतर पूछा जाए तो अंतर कितना है 8 डिग्री और 43 मिनट, कितना है 8 डिग्री और 43 मिनट है जो देशांतरीय विस्तार का अंतर है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है कितना, तो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण का देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार बताइए। यहाँ पर क्या पूछा गया, अक्षांशीय विस्तार है जो पूछा गया। अब देखो वो तो अक्षांशीय विस्तार था, लेकिन यहाँ पर क्या है अक्षांश कितने हैं और देशांतर है जो कितने हैं, ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। और ये पटवार एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया, पटवार एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अब देखो पूर्व से पश्चिम पहले पूछा गया, यानी कि देशांतरीय अंतर पूछा गया पहले। तो देशांतरीय अंतर मैंने अभी आपको बताया कितना है 8 डिग्री और 47 मिनट। अब देखिए 8 डिग्री और 47 मिनट केवल और केवल बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी वाला आप समझ सकते हो, और मैंने आपको बताया भी है अक्षांशीय अंतर कितना है, तो 7 डिग्री और 9 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है, ठीक है। तो वो कौन कौन से जिला मुख्यालय, और ये भी जेल वार्डन एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाली और बाड़मेर। अब देखिए मैप में आप देखिएगा पाली और बाड़मेर किस प्रकार से जो अक्षांशों पर स्थित है। तो ये जैसे मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ये क्या है, ये अपने जो बाड़मेर है, ठीक है। और ये क्या है, पाली है। यहाँ से जब भी इस प्रकार से जो अक्षांशों को खींचा जाता है, तो यहाँ से देखिए दोनों का जिला मुख्यालय ना, यहाँ पर बाड़मेर का जिला मुख्यालय और यहाँ पर पाली का जिला मुख्यालय, ये दोनों है जो एक ही देशांतर पर स्थित है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और जेल वार्डन जैसे एग्जाम में पूछा गया है और काफी नॉर्मल क्वेश्चन लगता है, लेकिन काफी ये जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अब देखियो अगला क्वेश्चन आता है कि किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कौन से जिले में स्थित है, और ये आरएसपी एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मित्रों सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से आरंभ होती है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता ही है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, जैसलमेर। क्योंकि देखिए मैंने आपको भी मैप में बताया था कि राजस्थान का जो पश्चिमी छोर है वो कौन सा है, तो वो जैसलमेर का सम तहसील है, ठीक है। यानी कि सम तहसील है, तो सम तहसील जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर 69 डिग्री से स्टार्ट होती है, तो यानी कि जैसलमेर काफी ये जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी कि गुणसितर और चित्र भी जैसलमेर में होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, जैसलमेर। इसका सही आंसर है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर से जो गुजरती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो गुजरती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, जैसलमेर है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है, ठीक है। और ये पटवार एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों, बाड़मेर इसका सही आंसर है, क्योंकि बाड़मेर से जो कितना किलोमीटर सीमा लगती है, 14 किलोमीटर, मात्र एंड मात्र 14 किलोमीटर जो बाड़मेर की है, जो गुजरात के साथ सीमा लगती है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जा सकता है कि यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला है जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं हैं जो लगती है, तो वो कौन सा है, बाड़मेर। अगर बाड़मेर में ऑप्शन नहीं हो, गंगानगर, क्योंकि गंगानगर ही पंजाब और पाकिस्तान दोनों से लगती है, जबकि बाड़मेर की है पाकिस्तान और गुजरात दोनों से लगती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप मैप में समझिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको मैप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आसानी से आप समझिएगा कि देखो यहाँ पर है जो मैंने जो अंतरराज्यीय सीमा ली है, यानी कि जो जिले है ना उनकी सीमा ली है। अब देखो पंजाब आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, पंजाब की ये जो सीमा कितनी लगती है, तो वो 89 किलोमीटर लगती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन से राज्य से जो सबसे कम सीमा लगती है, तो वो कौन से राज्य से लगती है, पंजाब से लगती है, और वो कितनी लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। और जिले कौन कौन से लगते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं। कौन कौन से जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं। और पंजाब के कौन कौन से जिले, तो फजलिका और मुक्तसर। कौन सा जिला है, फजलिका और मुक्तसर, ठीक है। और जो गंगानगर है ना उसकी पाकिस्तान और पंजाब एक राज्य और दूसरा अंतरराष्ट्रीय, यानी कि एक देश और एक राज्य दोनों से सीमा लगती है। और यहाँ पर आप बाड़मेर की भी देख सकते हो, ठीक है। तो बाड़मेर की 14 किलोमीटर तो गुजरात से लगती है, ठीक है। और बाकी वाली सीमा किससे लगती है, तो यहाँ पर है जो पाकिस्तान से लगती है। तो राजस्थान के दो जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर, इन दोनों की देश से भी लगती है, यानी कि किसी और देश से भी लगती है, और भारत के राज्य से भी लगती है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर आता है हरियाणा। हरियाणा की जो सीमा है वो कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। कितना किलोमीटर लगती है, 1262 किलोमीटर लगती है। जी हाँ बिल्कुल, 1262 किलोमीटर लगती है। और हरियाणा के भी 7 जिले लगते हैं, और राजस्थान के भी हरियाणा से 7 जिले लगते हैं। वो कौन कौन से हरियाणा से लगने वाले राजस्थान के जिले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं कि कौन कौन से जिले। तो चूरू है वो हरियाणा से सीमा लगाता है। और झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी के तीनों जिले, उसके साथ जयपुर आप पोर्शन देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा जयपुर का पोर्शन, और अलवर, भरतपुर, इन जो 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और जो हरियाणा के जिले है वो कौन से है, तो वो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, मेवात, रेवाड़ी, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये जो हरियाणा के जिले। कई बार पूछ लिया भी जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। आप अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवार की तैयारी कर रहे हो तो इसको जो आसानी से समझिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और पटवार और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से काफी ये जो ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी में से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप है जो हमारे साथ है जो अभी तक काफी दिन पढ़े हैं, ठीक है, उसके साथ में हम प्रयास करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जो राजस्थान की ज्योग्राफी करवाई जाए, क्योंकि हमने राजस्थान का जो इतिहास आपको करवा दिया है, पूरा जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और राजस्थान की कला और संस्कृति भी हमने जो पूरी करवा दी है। कुछ 2-3 टॉपिक रहे वो मैं आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ठीक है। और अभी तक आपने नहीं देखा हो तो सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अभी तक सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा। अब देखिए यूपी, देखिए यूपी की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 877 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है मित्रों, 877 किलोमीटर लगती है। और उसमें जो यूपी के 2 जिले और 2 जिले राजस्थान के 2 जिले कौन से हो जाएंगे, भरतपुर और धौलपुर। ये 2 जिले भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। और यूपी के कौन कौन से जिले, तो आगरा और मथुरा है। कौन कौन से जिले हैं, आगरा और मथुरा है, ठीक है। और अब देखिए एमपी की है जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। अब देखो तुलनात्मक रूप से आप देखिएगा, एमपी से सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर, और न्यूनतम किससे लगती है, पंजाब से लगती है। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। अब देखो कई बार क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंजाब के जो कौन कौन से जिले जो राजस्थान से लगते हैं, तो कौन कौन से, फजलिका और मुक्तसर। और राजस्थान के पंजाब से कौन कौन से लगते हैं, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ लगते हैं। और एमपी से जो राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, 10 जिले, ठीक है। 10 एमपी के राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के 10 एमपी से लगते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से, तो धौलपुर, करौली, और उसके साथ में सवाई माधोपुर और कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और उसके साथ में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो एमपी से लगते हैं। और एमपी के 10 जिले रतलाम, मंदसौर और झाबुआ, नीमच, गुना, अगरतला, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़ और
मुरैना, ये जो 10 जिले लगते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा कौन से यानी कि जिले की है जो राज्यों के साथ में लगती है, तो वो झालावाड़ की है ना, वो सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा लगती है। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। और न्यूनतम किसकी है? तो न्यूनतम है जो बाड़मेर की है। कितनी है? 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर। ऑल ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर राज्य की बात आएगी तो किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर एमपी से तो न्यूनतम किसकी लगती है? भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर। और अधिकतम है जो झालावाड़ की लगती है 520 किलोमीटर। अब गुजरात की बात आती है। ठीक है, तो गुजरात के जो कितने जिले लगते हैं? तो गुजरात से 6 जिले, देखो, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, ठीक है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जो 6 जिले जो लगते हैं। ठीक है, और गुजरात के कौन कौन से जिले लगते हैं? कच्छ, अरावली, महिसागर, दाहोद, साबरकांठा और बनासकांठा। और सीमा कितनी लगती है? तो वो सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको है जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रटिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने समझ लिया होगा मेरे साथ में, और भी इसको है जो बार बार इसको दोहराते जाइएगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। अब देखो, यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात हो रही है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 59-20 किलोमीटर। कितनी है? 59-20 किलोमीटर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें 59-20 किलोमीटर है ना, तो 48-50 तो किसकी है? 48-50 तो राज्यों की है, और 1070 किलोमीटर किसकी है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और 48-50 5 राज्यों के साथ में लगती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी, एमपी और गुजरात, इन 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, और मैंने इसकी जो सीमा भी बता दी है, कौन कौन से राज्य से जो कितनी सीमा लगती है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात हो रही है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1070 किलोमीटर इसका सही आंसर है। अगर टोटल स्थलीय सीमा पूछी जाए तो कितनी है? 59-20 यानी 5920 किलोमीटर है। और राज्यों के साथ में कितनी है? तो 48-50 यानी 4850 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से पूछे भी जाते हैं। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखिए, मैप में आप समझिएगा, यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है और अंतर्राज्यीय की सीमा की बात हो रही है, सबसे पहली बात आती है स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा कितनी है? तो 59-20 किलोमीटर है। कितनी है? 59-20 किलोमीटर है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो मैंने अभी आपको बताई थी, पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है? 48-50 लगती है। कितनी? 4850 किलोमीटर। देखो साथियों, मैंने आपको यहाँ पर मैप बना के जो काफी अच्छे ढंग से जो करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप समझिएगा यहाँ से। और अभी तक सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने अंतर्राज्यीय सीमा आपको बता दी है कौन कौन से है जो राज्यों से लगती है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, यहाँ से जो गंगानगर का जो हिंदूमल कोट है, कौन सा? हिंदूमल कोट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ से अंत होता है। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से जो इसका प्रारंभ होता है। और बाकासर बाड़मेर, ठीक है, जो शाहबाजगढ़ तहसील में है, शाहबाजगढ़ है जो स्थान है बाकासर तहसील में है। ठीक है, बाड़मेर में। तो शाहबाजगढ़ या बाकासर तहसील बाड़मेर में है जो इसकी जो सीमा खत्म हो जाती है, किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है, और राजस्थान में स्टार्ट कहाँ से होती है? तो गंगानगर के हिंदूमल कोट से। अब देखो, कई बार आप कंफ्यूजन हो जाते हो, क्योंकि उत्तरी शोर कौन सा है राजस्थान का? कोणा गांव गंगानगर में। ठीक है, और कटरा गांव कौन सा है? जैसलमेर। तो कई बार आपको कोणा और कटरा दे देते हैं हिंदूमल कोट की जगह, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की प्रारंभ हो रही है वो कहाँ से हो रही है? हिंदूमल कोट गंगानगर से प्रारंभ हो रही है। और अंत कहाँ पर हो रहा है? तो वो बाकासर या फिर शाहबाजगढ़ बाड़मेर में हो रहा है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा था, राजस्थान के भारत का स्थिति और विस्तार भौगोलिक परिदृश्य, उसमें मैंने आपको बताया था कि सर रेड क्लिफ ने जो इस रेखा का निर्धारण किया था, इसलिए उनके नाम पर है जो इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अब देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले साथियों मोस्टली इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर स्थिति और विस्तार का अगर टॉपिक दिया होता है तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। रट लीजिएगा साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 100% बनते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले की है जो पाकिस्तान के साथ में कितना किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, तो बाड़मेर की कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। ठीक है, जैसलमेर की कितनी लगती है? 467, यानी कि 467 किलोमीटर लगती है। और बीकानेर की कितनी लगती है? 168 किलोमीटर लगती है। और गंगानगर की कितनी लगती है? 210 किलोमीटर लगती है। इसको रट के जाइएगा साथियों, कई बार पूछा जाता है कि अवरोही क्रम से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगने वाले जिलों को व्यवस्थित कीजिएगा, या फिर आपको आरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। क्रम से पूछा जाता है, पटवार और राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों में नॉर्मल क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं साथियों। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, और समझिएगा कि ये अवरोही और आरोही में आपको जो सीमा दे दी जाती है। और कई बार है जो मित्र गलत करके आते हैं, लेकिन गलत करने की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ में खड़ा हूं और आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है जो पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय वो कौन सा है? गंगानगर का है। किसका है? गंगानगर का है। और दूरतम जिला मुख्यालय किसका है? तो वो अपने है बीकानेर का। ठीक है, और न्यूनतम सीमा भी किसकी है? बीकानेर, क्योंकि 168 किलोमीटर है। और सर्वाधिक किसकी है? तो सर्वाधिक जैसलमेर की है, 467 किलोमीटर। ठीक है, किसकी है? जैसलमेर की 467 किलोमीटर है। और बीकानेर की कितनी है? 168 किलोमीटर है। यानी कि बीकानेर की न्यूनतम है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, और सर्वाधिक किसके साथ में लगती है? जैसलमेर के साथ में लगती है, पाकिस्तान की 467 किलोमीटर। ठीक है, और जो अंतिम रेलवे स्टेशन का भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो कौन सा है? मुनाबाव बाड़मेर रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन भी माना जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान का जो प्रथम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? खोखराबाद थार पारकर है। ठीक है, जैसे ये जो बाड़मेर से जो मुनाबाव रेलवे स्टेशन से जब थार एक्सप्रेस अब तो चलन में नहीं है, अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो उस समय विवाद होने के कारण है जो उस ट्रेन को जो रोक दिया गया दोनों देशों के द्वारा। ठीक है, वो वर्तमान में जो संचालित नहीं है। ठीक है, उसको जो 2006 में जो जसवंत सिंह के समय जो उस समय जो गृह मंत्री शायद या फिर रक्षा मंत्री थे उनके समय जो प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान के कौन कौन से जो जिले लगते हैं। ठीक है, तो बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमियार, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, ठीक है, और संगन, अमरकोट और थार पार्कर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रट के जाइएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए यहाँ पर इन चीजों पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। आप ये मत समझिएगा कि मैं इनका बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो सब 9 जिले हैं ना, 9 जिले जो पाकिस्तान के, ये कितने प्रांत में स्थित है? 2 प्रांत में। जैसे भारत में जो राज्य कहा जाता है उसी प्रकार से पाकिस्तान में राज्यों को क्या कहा जाता है? प्रांत कहा जाता है। और पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत है? तो पंजाब और सिंध प्रांत है। ठीक है, और जिले कौन से हैं? तो बहावलनगर, बावलपुर, रहीमियार, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर, ये जो 9 जिले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। और सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर और गंगानगर की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, जिसमें गंगानगर की कितनी लगती है? 210 किलोमीटर लगती है। और गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय बनाता है, और बीकानेर सबसे दूरतम जिला मुख्यालय बनाता है, जिसकी 168 किलोमीटर जो सीमा है जो बनाता है। और जैसलमेर 467 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है, और न्यूनतम कौन बनाता है? बीकानेर बनाता है। ठीक है, और बाड़मेर है वो 228 किलोमीटर जो सीमा लगती है। ठीक है, और बाड़मेर का जो रेलवे स्टेशन है मुनाबा, वो भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और पाकिस्तान का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है या फिर प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? खोखराबाद थार पारकर। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? और ये वन रक्षक एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अभी आपको बताया है। सर्वाधिक लंबी सीमा पूछी गई है, तो इसका सही आंसर क्या है? जैसलमेर इसका सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है? जैसलमेर इसका सही आंसर है, मैंने अभी आपको बताया है। कौन सा? जैसलमेर। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर दक्षिणी विस्तार किस जिले का है? वह है, यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी विस्तार आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ से मैप में आपको मैं समझाता हूँ। उत्तरी दक्षिणी विस्तार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? भीलवाड़ा। कौन सा इसका सही आंसर है?
तो इसका आंसर है भीलवाड़ा। यहाँ पर देखिए भीलवाड़ा, ये है ना भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा देखिए, यहाँ पर भीलवाड़ा मैं आपको बताता हूँ, ये चित्तौड़ हो गया और ये भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा इस प्रकार से, यानी कि उसका विस्तार है ना वो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। और ये काफी है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे भी जाते हैं। देखो उत्तर से विस्तार है, ये आरएस एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है? भीलवाड़ा इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सीधी सट बात है, कौन सा जिला है? जैसलमेर है। कौन सा जिला है? जैसलमेर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जो कि कितना है? 48,401 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.42% 22% है जो योगदान रखता है इसका, यानी कि जैसलमेर इसका सही आंसर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और इसका जो कितनी है सीमा, तो सॉरी इसका क्षेत्रफल कितना है? 48,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 48,401 वर्ग किलोमीटर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रहता है? और ये पटवार एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यानी कि वह जिला कौन सा है जिसका यानी कि उसका क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या प्रतिशत दोनों है जो बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या है? सिरोही इसका सही आंसर है। जो सिरोही जिला है ना उसकी जो जनसंख्या और क्षेत्रफल है ये दोनों है जो बराबर है, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना है? 1.50%। कितना है? 1.50% है। और उसका है जो जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 1.51%, यानी कि 1.51% हम सीधे से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? सर्वाधिक लंबी सीमा पूछी गई है, मैंने अभी आपको बताया था। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है जो सर्वाधिक है। और न्यूनतम किसके साथ में लगती है? 89 किलोमीटर। किसके साथ में? पंजाब के साथ में। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 है और ऐसा ही एग्जाम 2011 में पूछा गया, ठीक है। आप मैप से समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पर सब समझा दिया है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझ सकते हो या फिर वीडियो को प्रीव्यू करके जो आप आसानी से समझ सकते हो। मैंने आपको अच्छे से समझाया कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, जिसकी कितनी है? 89 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। और ये आरएस एग्जाम 2003 और कारापाल यानी कि जो जेलर एग्जाम है 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है, वह कौन सा है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों की है। देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार का एक और आया था जहां मैंने आपको बताया था कि बाड़मेर की 14 किलोमीटर सीमा लगती है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर की पाकिस्तान और पंजाब के साथ में लगती है और बाड़मेर की है जो गुजरात और है जो पाकिस्तान के साथ है जो लगती है। और ये जेलर एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के जिस जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात हो रही है और मैंने आपको काफी कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया था। और ये आरएस प्री एग्जाम 1998 और राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही राजस्थान पुलिस और पटवार में इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने जिले कौन कौन से बताए थे? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर क्या है? ये इसका सही आंसर है। देखो यहाँ पर बी में आपको जालोर दिया हुआ, जालोर की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। और सी में आपको जालोर दिया हुआ है, जोधपुर दिया हुआ है, इन दोनों की सीमा है जो नहीं लगती है अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पर जालोर और है जो जालोर दिया हो, ये जालोर की भी सीमा नहीं लगती है। जालोर कंफ्यूजन करेगा, जालोर जोधपुर, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो सीमा पर स्थित है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, आपको मैप अच्छे ढंग से भरने आना चाहिए क्योंकि वहीं से जो आपके कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं स्थिति और विस्तार के। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखिए समझिए, मैंने आपको यहाँ पर है जो अच्छे ढंग से मैप में समझाया था, एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। वीडियो अपना काफी लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा देखो यहाँ पर गंगानगर, ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर की जो पाकिस्तान के साथ में लगती है। आप यहाँ पर रेड ये देख रहे हो ना, ये रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान, इनमें से राजस्थान किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। देखो पाकिस्तान से नहीं लगती है उसका जिक्र हो रहा है, ठीक है। बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, गंगानगर की लगती है, लेकिन हनुमानगढ़ की जो सीमा नहीं लगती है। बाड़मेर की कितनी लगती है, तो 262 लगती है, ठीक है। 228 कितनी लगती है, 228 किलोमीटर लगती है। बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है और गंगानगर की 210 किलोमीटर लगती है। और ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया। इस बात से आप समझ सकते हो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से जो पूछे जा सकते हैं। आज साथियों कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो क्वेश्चन अच्छे मैं आपको क्लास अच्छे ढंग से जो थोड़ी पेड में नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, तो आप इससे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, तो वो कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बाड़मेर, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या है, बाड़मेर। बढ़िए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है। अब देखो यहाँ पर है जो बाड़मेर की सीमा है जो किससे नहीं मिलती है, तो यहाँ पर जो सिरोही है ना, सिरोही की है जो बाड़मेर से नहीं लगती है। बाड़मेर की सीधी सीमा जालोर से लगती है, जोधपुर से लगती है, जैसलमेर से लगती है, ठीक है। सिरोही के साथ में जो नहीं लगती है। और ये जेल प्रेयरी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखिए समझिए, यहाँ पर आप मैप में समझिए, ये क्या है, बाड़मेर है, ठीक है। यहाँ पर जालोर की सीमा लगती है और जोधपुर की सीमा लगती है, पाली की सीमा लगती है और जैसलमेर की सीमा लगती है। यानी कि 4 जिलों की सीमा है जो बाड़मेर से लगती है, लेकिन सिरोही की है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगती है। पहले है जो जालोर और पाली की लगती है, उसके बाद में जो पाली और जालोर से जो सिरोही की सीमा लगती है, ठीक है, बाड़मेर से जो नहीं लगती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जो मैप आपको भरना आना चाहिए, मैप आपको आसानी से जो आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैप भरना आ रहा है तो आप क्वेश्चन है जो आसानी से जो कर सकते हो। अगर आपको अभी भी मैप नहीं भरना आता है तो आज से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैप इंपॉर्टेंट है राजस्थान की जियोग्राफी के लिए। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। देखो बाड़मेर बनाता है पाकिस्तान और गुजरात के साथ में, बीकानेर भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जैसलमेर भी किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन जोधपुर है जो किसी राज्य या देश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। और ये जो वन रक्षक एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर आप मैप में देखिए, ये क्या है, जोधपुर है, ये देखिए आप जोधपुर देखिए, ठीक है। जोधपुर की पाली के साथ में लगती है, जालोर के साथ सीमा लगती है, बाड़मेर के साथ लगती है, जैसलमेर के साथ लगती है, बीकानेर, नागौर और अजमेर के साथ में लगती है, लेकिन उसकी किसी राज्य या देश के साथ में सीमा नहीं लगती है। अंतर्वर्ती जिले भी कई बार पूछे जाते हैं, तो अंतर्वर्ती जिलों को भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जोधपुर इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, वह कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आपको गुजरात से सीमा स्पर्श नहीं करती है वो जिला पूछा गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़ की सीमा किसके साथ लगती है, एमपी के साथ में लगती है, ठीक है। और जबकि गुजरात की सीमाएं जो कहाँ से प्रारंभ होती है, बांसवाड़ा से होती है, और बांसवाड़ा से जो प्रतापगढ़ थोड़ा ऊपर की ओर है, जो पूर्व की तरफ पड़ जाता है, ठीक है। आपने मैप में मैंने आपको बताया भी था। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि करक रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या है, बांसवाड़ा इसका सही आंसर है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जो करक रेखा गुजरती है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़िए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि करक रेखा राजस्थान की किन जिलों से होकर गुजरती है। अब देखो 2 जिलों का क्रम आपको पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। अब मैं वेट करूंगा कि आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन 2 जिलों से जो करक रेखा है जो गुजरती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है, ठीक है। निकट की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था गंगानगर सर्वाधिक निकट शहर है, ठीक है, जिला मुख्यालय, और बीकानेर सर्वाधिक है जो दूर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। और ये आरएसपी एग्जाम 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि अपना वीडियो है जो काफी लंबा हो गया है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में जो आगे के है जो बता दिए कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको केवल और केवल आंसर बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से युक्त है, यानी कि मध्य प्रदेश से लगती है,
ठीक है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो वो झालावाड़ है, ठीक है। झालावाड़ की ये जो 520 किलोमीटर सीमा लगती है, कितनी 520 किलोमीटर सीमा लगती है। देखो भरतपुर की ये जो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, जबकि एमपी की जो साथ सीमा आरंभ होती है वो धौलपुर से होती है। भरतपुर थोड़ा धौलपुर से ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। डूंगरपुर है वो बांसवाड़ा से थोड़ा ऊपर है, जो पश्चिम की तरफ बढ़ जाता है। और सिरोही है जो वो डूंगरपुर और डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर, उदयपुर के ऊपर है जो सिरोही है जो पश्चिम में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों है जो नहीं लगते हैं एमपी के साथ में। झालावाड़ की सीमा है जो एमपी के साथ में लगती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर जिले का राज्य का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मैंने अभी आपको बताया था और इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। कितना है, 11.22%, ठीक है। यानी कि टोटल कितना है, 48,401 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि उसका क्षेत्रफल है जैसलमेर का। और वो भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना है, तो 11.22% है। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगता है। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में जो सीमा लगाता है, ठीक है। तो देखिए धौलपुर की जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है, ठीक है, लेकिन भरतपुर की भी लगती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। केवल भरतपुर नहीं है, दोनों है। अब देखो भरतपुर भी यहाँ पर दिया, सॉरी धौलपुर भी यहाँ पर दिया हो, लेकिन इसका आंसर है जो ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जिले दिए हुए हैं ना, आप समझिएगा, ठीक है। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर अलवर और दौसा का क्वेश्चन आया है, ठीक है। दौसा की है जो किसी के साथ में सीमा नहीं लगती, लेकिन अलवर की किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। और भरतपुर की भी किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ में लगती है। और यूपी के साथ में भी लगती है। और धौलपुर की यूपी के साथ में भी लगती है और एमपी के साथ में भी लगती है, मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ में राजस्थान के कितने जिले लगते हैं। और ये आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है मित्रों, पहले 9 थे जब 2006-7 में, लेकिन उसके बाद में जो जिले चेंज हो गए तो 10 है जो इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं जिला पूछा गया है, ठीक है। बांसवाड़ा है वो नहीं है, सॉरी बांसवाड़ा है, उदयपुर नहीं है, क्योंकि उदयपुर की किसके साथ में लगती है, गुजरात के साथ में लगती है। किसके साथ में लगती है, गुजरात के साथ में। जबकि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ इन तीनों की सीमा है जो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। और ये आरपीएस थर्ड ग्रेड एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा पूछा गया है, यानी कि छोटा जिला कौन सा है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था। और इसका सही आंसर क्या है मित्रों, दौसा इसका सही आंसर है। कौन सा इसका सही आंसर है, दौसा इसका सही आंसर है। अगर यहाँ पर धौलपुर होता है तो धौलपुर सही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर धौलपुर नहीं दिया हुआ है, तो धौलपुर से छोटा कौन सा है, तो दौसा है। सॉरी धौलपुर से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, दौसा है, ठीक है। तो दौसा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। और यहाँ पर धौलपुर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, धौलपुर। और ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। और ये कितना गुना बड़ा है, तो 12.67 गुना बड़ा है, ठीक है। और ये पटवार एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार के फैक्टों को रट के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.6% अंश रखता है। और ये पटवार एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको ये प्रतिशत निकालना आना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, तो आपको मैंने बताया था 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसमें से आपको जो 9% अंश आपको निकालना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, तो इसका जो 27,244 वर्ग है जो इसका सही आंसर है, यानी डी इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो वो कौन सा है, पाली है, जिसकी 8 जिलों के साथ में जो सीमा लगती है। और ये फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। और कौन कौन से जिले हैं, तो उसमें अजमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, ये 8 जिले हैं। और रट लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछे गए। कौन कौन सा जिला, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, ये जिले जो लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के उन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इनको व्यवस्थित करना है। 4 जिले आपको दिए हुए, और ये आरएस प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ है जो व्यवस्थित करना। अब देखिए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा अपना, तो ये बूंदी है। बूंदी आप मैप में देखोगे तो सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, तो उसके बाद में अजमेर आ जाएगा, क्योंकि अजमेर है जो 20 में नागौर है, नागौर के पास में अजमेर है। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, नागौर। ठीक है, और नागौर के बाद में कौन सा आ जाएगा, उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर इसका सही आंसर है। और काफी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और कई बार पूछे भी जाते हैं इस प्रकार के। और ये आरएस जैसे एग्जाम पूछा गया, आजकल कांस्टेबल और पटवार में भी इस प्रकार का पैटर्न आ गया है। तो बढ़िए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है। इसमें पूछा आपको गया है कि राजस्थान के किस जिलों को बताइए जिनकी सीमा भारत के किन्हीं भी राज्य और अन्य देश से नहीं लगती है। ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया था, रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों, तो इसका है जो 2 नंबर इसका सही आंसर है, यानी कि जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर की है जो किन्हीं भी राज्यों या फिर देश के साथ में सीमा नहीं लगती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको रट लीजिएगा। कौन कौन सा, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर। ठीक है, ये जिले है ना, इनकी किसी भी राज्य या देश के साथ में सीमा नहीं लगती है। देखिए यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो जोधपुर है, जोधपुर की किसी भी के साथ सीमा नहीं लिखती है। और ये कौन सा है, नागौर, नागौर के साथ में भी कौन किसी की सीमा नहीं लिखती है। और ये क्या है, पाली, और ये राजसमंद, ये क्या है, अजमेर, और ये क्या है, तो ये अपना भी कौन सा है, तो ये अपना हो जाएगा कोटा, कोटा के ऊपर कौन सा हो जाएगा, बूंदी। ठीक है, ये बूंदी है, और बूंदी से ऊपर यहाँ पर टोंक है, और यहाँ पर दौसा है। ठीक है, इनकी है जो किसी भी राज्य या देश के साथ में सीमा नहीं लगती है। बाकी मैंने आपको सब बता दिया है किसकी लगती है और किसकी नहीं लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य सीमा कितने राज्यों से नहीं लगती, यानी कि कितने राज्यों से लगती है, तो कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्य। कौन कौन से, पंजाब, यूपी, हरियाणा, और कौन सा है, एमपी और गुजरात। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 और बीएसटीसी एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। बट ये अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वो कौन सा है, तो वो धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, धौलपुर पूरा पूरा है जो आप मैप में देखोगे तो पूरा पूरा है जो उत्तर प्रदेश से सारों तीनों ओर से घिरा हुआ है। चारों ओर से हम नहीं कह सकते क्योंकि चारों ओर से होगा तो वो राजस्थान में होगा नहीं। ठीक है, तो तीनों ओर से है जो वो उत्तर प्रदेश से जो घिरा हुआ है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और ये एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, और पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर इसका सही आंसर है। क्योंकि पूर्वी जिला कौन सा है, मैंने आपको ऑप्शन सी विस्तार बताया था, और ये जेलर एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ के गठन किन किन जिलों के क्षेत्र से मिलकर है जो किया गया था। और ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर क्या है मित्रों, एक तो बांसवाड़ा और दूसरा उदयपुर और तीसरा चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। कौन सा इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। यानी कि बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है जो जिला है उनकी तहसीलों को जो मिलाकर है जो प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। और प्रतापगढ़ स्वयं एक तहसील था। ठीक है, जो कौन सी तहसील में था, शायद चित्तौड़ या फिर उदयपुर में जो तहसील थी। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रयोगशाला एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, और उसके साथ में सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान की स्थिति विस्तार और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर आपको पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान की स्थिति और विस्तार कितनी है, तो 23 डिग्री 30 मिनट से है।
कितनी है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 78 डिग्री 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट है। ठीक है, और 34 22 39 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 वो तो उसका है, देश का है। यहाँ पर है जो 34 22 39 वर्ग किलोमीटर जो किसका है, राजस्थान का है। यहाँ पर साथियों थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर है जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट है जो उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इसका सही आंसर है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। काफी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है और इस प्रकार का आज के समय में पैटर्न भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार है जो व्यवस्थित कीजिए। ये हमें जो भौतिक स्वरूप में है जो देखने का प्रयास करेंगे। तो ये थे अपने साथियों राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्टली क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा वीडियो हमारा, आप लाइक और कमेंट करके हमें बता सकते हो। और इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट से जो डाउनलोड कर सकते हो। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले और नए सेगमेंट के साथ और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।